दूसरों के बनाए गए शॉर्ट नोट से अपना कभी फायदा नहीं हो सकता है। जब कोई और शॉर्ट नोट बनाता है ना, तो वो अपनी खुद के लिए बनाता है कि उसका कौन सा पार्ट वीक था, उसको कौन सा फॉर्मूला याद नहीं होता है। एग्जाम में इतना ज्यादा घबरा जाते हो, इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हो कि उस टेंशन के चक्कर में जो आपके इजी क्वेश्चन जो आपने क्लास में किए होते हैं, आप लोग वो गलत करके आते हो। ये 5 चीजें जो अपने पूरे साल अगर आप लोग करते चलोगे, तो ये मेरी गारंटी है आप लोग इंप्रूव करोगे, आप लोग डेफिनेटली इंप्रूव करोगे, आप लोग अपना सिलेक्शन लेके जाओगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। 1% ज्यादा, अगर एक में 1% चेंज करोगे ना, 1.01 बनता है। 1.01 सब बहुत कोई फर्क तो नहीं आया, सच बात है, लेकिन अगर ये मेहनत पूरे साल किया जाए, 365 दिन किया जाए, पता है कितना आता है? लगभग कितना? 37 गुना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आप सबको ऑलरेडी पता है, वीडियो के टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि हम जो बात करने वाले हैं वो आपके नीट 2025 के रोड मैप के बारे में। बाबा समझना। अब सर रोड मैप का मतलब क्या है? हम तो हिंदी माध्यम के बच्चे, हमें क्या पता। समझिए भैया कि भाई अगर हम सभी लोगों का टारगेट ये है, अगर हम लोगों का जो टारगेट है, हमारा जो सपना है, अगर वो ये है नीट 2025, तो इस 2025 के नीट के एग्जाम के लिए हमें पढ़ाई कैसे करना है, क्या क्या हमें तैयारी करना है, किस तरह से हमें पूरे साल अपने आप को लगाए रखना है, उन सब के बारे में बात किया जाएगा। तो जो बातें आप लोग अक्सर वीडियोस में, क्लासेस में पूछा करते हैं कि सर हम अपने तैयारी को कैसे करें, हम कैसे, किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ें, किस तरह से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कितना उसको प्रैक्टिस करें, कितना उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, या कितना रिवीजन किया जाए ताकि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाल होता है अपने आप में, ठीक है। अब तो सवाल तो ही सही, क्यों भाई? क्योंकि भाई एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है बाबा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अपने पास क्या है, इस साल एग्जाम में कितने 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे एग्जाम बैठे हैं। और नीट में सीट कितनी है? सर सीट तो ऑलमोस्ट बस 90,000 है, 90 के आसपास ही है। तो भैया इतने तो एग्जाम देने वाले हैं और इतनी सिर्फ सीट है, तो भैया कंपटीशन बड़ा खतरनाक है। और इस कंपटीशन में अगर मुझे अपनी सीट चाहिए, तो मुझे बाकी लोगों से कुछ अलग काम करना पड़ेगा। जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, मुझे उनसे बेटर करना पड़ेगा, उनसे बेहतर करना पड़ेगा, और उनसे थोड़ा अलग भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो काम अगर आप लोग सेम करने वाले हो, तो सेम काम करने से सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम काम करने से सेम रिजल्ट मिलेगा। और लाइफ में अगर भाई कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा चाहने के लिए एक्स्ट्रा देना भी पड़ता है। एग्जाम में अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, एक अच्छी रैंक चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो लाइफ में भैया नॉर्मल काम करके कभी भी बेहतर चीज नहीं मिल सकता है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करोगे तभी लाइफ में कुछ अच्छा मिल पाएगा दोस्त। तो एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है मेरी तरफ भैया, एक सिंपल सा फंडा है, लाइफ में अगर एक्स्ट्रा चाहिए, सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो भैया ये जो एक्स्ट्रा जो आपको देना पड़ेगा ना, ये है भैया सेक्रीफाइस, इसको बोलते हैं बलिदान। कि भैया इस एक साल में तुम्हें क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कि सर हम जो रोज आराम से 7-8 घंटे सो जाया करते थे, वो नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। कि सर मैं कभी दोस्त के साथ शाम को घूमने निकल जाया करता था, वो नहीं चलेगा। अब भैया तैयारी का टाइम है। और ये बात समझो कि अगर हम लोग इस एक साल में बैठकर अपना सपना पूरा करना चाहेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक, कोई ताकत आपको रोक भी नहीं पाएगी। तो एक बात समझना दोस्त, कि हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत को कैसे करना है मैं आपको वही आज समझाने वाला हूं, और उसी पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई बात हमारे पास है, हमारे पास रोड मैप की, कि भैया पूरे साल मुझे करना क्या है। तो हम सब फिलहाल हैं 12th क्लास में, 12th क्लास में है, और हम सभी ने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया है, और हम चाहते हैं कि सर हम अगले साल नीट क्रैक करके अपने पसंदीदा कॉलेज में बैठकर अपना डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर रहे हो, ठीक है। तो भाई उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो अपने को याद रखना है, ये आपको डेली में, आपको डेली रूटीन में आना, ये चीजें जरूरी है, ठीक है। मेहनत हर कोई करता है, पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन जो बाकियों से अलग करेगा वही लाइफ में कुछ अच्छा पाएगा। ये मत सोचना कि सर मैंने पढ़ाई बहुत किया था लेकिन सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेहनत तो भाई हर एक बच्चा कर रहा है। तुमने अलग क्या किया? तुमने अलग ऐसा क्या कर दिया है कि तुम सिलेक्शन डिजर्व करते हो?
मेहनत की बात है बॉस, समझना। तो भाई अब आपको पूरे साल में जिन चीज़ों पे खासकर ध्यान देना है मैं उनकी बात करता हूँ। भैया ये कुछ मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, ये कुछ 5 पॉइंट है, अगर ये आप लोगों ने पूरे साल अपने में अंदर रखा है, ये 5 चीज़ें जो अपने पूरे साल अगर आप लोग करते चलोगे तो ये मेरी गारंटी है आप लोग इंप्रूव करोगे, आप लोग डेफिनेटली इंप्रूव करोगे, आप लोग अपना सिलेक्शन लेके जाओगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन भैया ये जो बात बता रहा हूं मैं आपको, ये पूरे साल हमें करना पड़ेगा, इतनी आसान तो नहीं है जननी, समझ लो कि भाई एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम बहुत सीधा आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भाई ये जो कंपटीशन है ना ये बड़ा खतरनाक है, एकदम कट थ्रोट है भाई साहब। एक जो डायलॉग आता है ना मूवी में, कभी तुमने देखा होगा, एक मूवी थी 3 इडियट, कि लाइफ इज अ रेस, नहीं दौड़ोगे कोई तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। असल जीवन में सच्चाई यही है बॉस, कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो बाकी दुनिया तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगी, तो भैया मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। तो भाई इसमें जो मेरे पास सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो काम का है ना, जो हमें याद रखना है कि अपने डेली के गोल्स, कि भैया डेली हमारे पास जो अपने दिनचर्या जो हमारे पास होती है, डेली का जो हमारे पास जो काम होता है उसमें हमें क्या करना होता है। तो बात समझिएगा कि डेली गोल्स से भाई मेरे पास चीजें क्या क्या होंगी, जरा उन पे बात किया जाए। सबसे पहला कि भैया रोज हमारी होंगी क्लासेस, सर जी हाँ, रोज की सर पास क्या 3 क्लास है। अब 3 क्लासेस सर मेरे पास है, जो बात 3 क्लास होने वाली सर, इन क्लासेस को करना कैसे है, क्या हमें करना है, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सर 3 क्लास करनी है। अब भाई होता क्या है, मैं बोलता हूं आपको, पहले ही दिन से या पहले ही हफ्ते में मुझे ये बातें चैट बॉक्स में दिखने वाली, कमेंट बॉक्स में दिखने वाली, सर क्या कि सर हमारा बैकलॉग कलेक्ट हो गया है, हमारा चैप्टर पीछे हो गया है, चैप्टर से चल रहा है आगे, हम थोड़ा पीछे रह गए। ये आपके पहले हफ्ते या पहले महीने से ही आपका शुरुआत हो जाती है। सर क्यों? क्योंकि सर हमारी आदत आज तक ये थी कि सर हम आराम से पढ़ते आए थे, ठीक है, जितना काम था उतना कर रहे थे, काम चल रहा था, लेकिन भैया अब चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, अब पढ़ाई थोड़ा टाइम ज़्यादा मांगता है। तो भैया आपको शुरुआत से पहले दिन से ये कोशिश करना है कि मैं किसी भी तरह से अपना बैकलॉग नहीं आने दूँ। जो मेरे पास जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस रोज की 3 क्लास है, तो रोज की 3 क्लास रोज ही खत्म होनी चाहिए। 3 क्लास भैया मेरी जैसी हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा चलना चाहिए, इनमें कहीं पर भी एक भी क्लास नहीं छूटना चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। सर घर में कितना भी काम हो, चाहे जो भी करना हो, कहीं आना है कहीं जाना है, वो सब बाद में, पहले काम ये 3 क्लास करनी है। और सर क्लास करनी किस तरह से, क्लास करनी किस तरह से, तो मेरी अगर मानोगे तो भाई ये है कि अगर आपके लिखने की रफ्तार अच्छा है तब तो बहुत बढ़िया, क्लास के साथ साथ आप लोग अपने नोट्स लिख सकते हो। लेकिन 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 अगर आपको टॉपिक, आपके सब्जेक्ट थोड़े कमजोर हैं, सब्जेक्ट आपके वीक है और लिखने की रफ्तार भी कम है, तो एक बात, मेरी बात मान लेना कि क्लास करते टाइम सिर्फ क्लास को देखना है, सिर्फ क्लास को देखना है, क्लास को सिर्फ भाई देखना है, सिर्फ देखना है, समझना है। साथ में एक रफ कॉपी साथ में लेके बैठना, क्लास में सुनते रहिएगा कि टीचर आपको क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखो, समझो, याद करने से काम नहीं, चीजें समझना पड़ेगा। तो चीजों को देखो, समझो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, उनमें लॉजिक क्या है, क्या चीजें बताई गई हैं, उनको समझो, क्लास को देखो, समझो, और जब आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाए तब उन सारे नोट्स को एक साथ लिख लो, है ना। नोट्स लिखो बाद में, नोट्स लिखना है बाद में से। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारा क्या है ना, चैप्टर आपने पढ़ लिया टॉपिक, और साथ में जब आप उसको दोबारा लिखोगे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका क्या है, रिवीजन हो जाएगा। अच्छा है सर, ये तो एकदम सही बात है। तो भाई टॉपिक पहले हमें समझना है, फिर उसके नोट्स लिखने हैं। अब नोट्स लिखते टाइम एक बात समझिएगा कि भाई डेली के रूटीन में हमारे पास एक काम और ऐड होता है, मेरे पास क्या है, वो है आपके नोट्स रिवाइज योर नोट्स, कि भैया नोट्स को रिवाइज करना है डेली का डेली। मानता हूं भैया बहुत मुश्किल होने वाली है। नोट्स रिवाइज का मतलब जो क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, जो आपको क्लास में क्वेश्चन करवाए गए हैं, उनको रिवाइज करना है। अब एक गंदी आदत हम जो बचपन से करते हैं कि सर अभी तक स्कूल में क्या करते, सर मैंने कोई बुक पढ़ा, हाँ सर मेरे पास कुछ बुक आ गया, क्लास में कुछ पढ़ा दिया गया, हाँ सर, क्लास में कोई न्यूमेरिकल करवाया, कोई क्वेश्चन करवाया, हमारी आदत क्या है, तो किताब खोला, हाँ सर पेज देख लिया, सर ने ये करवाया था, ओके ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। ऐसे काम नहीं चलता दोस्त, ऐसे काम नहीं चलता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं क्वेश्चन को देखकर, उसके सॉल्यूशन को देख के सीख गया हूं, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है।
क्वेश्चन को या आंसर को देख के आपको कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको जब कभी रिवाइज मारना हो, आप लोग जो क्लास क्वेश्चंस है ना, क्लास के जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्लास के जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको खुद से सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है, अपने हाथों से खुद सॉल्व करना है। ये एक अच्छी आदत बनाना शुरुआत से ही, क्योंकि जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल मैं आपको देता हूं एग्जांपल। अपने घर में अपने पापा को, मम्मी को, भाई को या बहन को कभी आपने गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, कार या बाइक जो भी है ना, उनको देख के से लगता है कि बहुत आसान काम है कि भाई हाँ गाड़ी में क्या है, ऐसे रेस खींचा, गियर डाला, गाड़ी चल जाती है। भाई अगर इतना आसान होता तो तुम लोग अभी गाड़ी चलाना सीख चुके होते, समझते हो? तो किसी को देख के, किसी को सॉल्यूशन करते देखकर चीजें सीख जाना अलग चीज है बॉस। किसी को देखना और खुद करना जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जब कभी क्लास में कोई क्वेश्चन अगर मान लो मैंने सोल्व करवाया है, तो वही क्वेश्चन आप लोग घर पे खुद से सोल्व करोगे बिना सॉल्यूशन देखे। नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन देखा जाए, पक्की बात ये हम पर करने का, ठीक है? ये काम करोगे तभी अपने पास चीजें काम कर पाएंगी, ठीक है? समझ रहे क्या? जी हाँ सर। अब क्लासेस के साथ साथ आपको डेली में कुछ मिलने वाला है कंटेंट। क्या? डीपीपी मिलेंगी, हाँ सर। आपको आपके मॉड्यूल्स मिलेंगे, ठीक सर। तो आपको उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो आपको डीपीपी मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस जो आपको शीट मिल रहा है, जो आपको मॉड्यूल मिलता है, उसमें से आपको क्वेश्चंस करना है ना। डीपीपी हो गया, मॉड्यूल हो गया, उसमें आपको जो होता है ना पीवाईक्यूज, जो आपके पिछले साल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं, हाँ सर। इन पे प्रैक्टिस करना है, इनको अच्छे से सॉल्व करना है, ये आपका डेली का काम है। ये आपको एक दिन में इतना सब कुछ करना है आपको, ये तब मेरा काम बन पाएगा सर, ठीक है? और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि भैया सभी सब्जेक्ट्स को, सभी सब्जेक्ट्स को समान टाइम देना भैया, समान टाइम देना है। क्योंकि भैया क्या होता है ना, एक हमारी गलती होती है, हम सोचते हैं कि यार ये टॉपिक आसान है मैं इसको पहले पढ़ लेता हूं, और जो टॉपिक मुश्किल है मैं उसको कल पढ़ लूंगा ना। ये गलत बात है। आपको रोज, अगर मेरी रोज की 3 क्लास है या 2 क्लास है, तो जितना मुझे आज पढ़ाया गया है, जितनी मेरी आज क्लास रही हैं, मुझे उतने सब्जेक्ट उसी दिन पढ़ने। चाहे वो आज 2 क्लास है तो 2 पूरे पढ़ने, अगर 3 पढ़ाए गए तो 3 के 3 पढ़ने, और सबको इक्वल टाइम देते हुए करना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, लेकिन भैया टाइम रोज हर एक सब्जेक्ट को दिया जाएगा। अगर नहीं दोगे तो ये गारंटी है कि भैया आप लोग किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पीछे रहोगे, और वो अक्सर आपका बनता है फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो हमारी गंदी आदत होती है। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं कि फिजिक्स को बाद में देख लेंगे या केमिस्ट्री को बाद में देख लेंगे, ऐसे काम नहीं चलता है। आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, वरना भैया बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो हर एक सब्जेक्ट को रोज टाइम देना, इक्वल टाइम देना। अगर कोई टॉपिक आपका वीक रह गया तो भैया उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लोग दे सकते हो, ठीक है? उसको आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, ठीक सर, चलेगा, ओके, ठीक है? तो भाई ये चीज अगर आप लोग करोगे, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा एक तो होगा कि भैया आपका कभी भी बैकलॉग होगा ही नहीं, कि कुछ पार्ट छूट गया हो, बैकलॉग आपका कभी नहीं आएगा, गारंटी है। बैकलॉग आपके पास कभी भी नहीं आएगा, ठीक सर? अब सर ये तो ही पढ़ाई की बात है, ये तो ही से पढ़ाई की बात है, पर सर क्या मुझे पढ़ाई के अलावा रोज कुछ नहीं करना है? सर बिल्कुल करना है। क्यों करना है भैया? बात समझाता हूं। एक डेली की अपनी आदत में चीजों को कुछ को ऐड करना है। सर क्या चीज है, समझना, सुनिएगा कि भैया ये तो मुझे करना ही है। अब एक 5वीं चीज जो लोगों को बड़ा फालतू लगता है कि भाई मेरे साथ से बहुत काम की चीज है, एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको दिन में मूड फ्रेश होता है, जिससे आपको अच्छा लगता है, खेलना कूदना हो गया या एक्सरसाइज हो गया, कुछ भी हो गया। मैं कहता हूं भैया आपको इसके लिए डेली का टाइम निकालना है, 30 से 45 मिनट। ये काम जरूर करना। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भैया देखो, ये सारे काम आपके दिमाग चलाते हैं, दिमाग चलाएगा, लेकिन भैया अगर आपका शरीर ही सही नहीं होगा तो दिमाग कैसे काम करेगा? क्या बोलते हैं कि भैया एक आपका स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। तो जब तक आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगा, दिमाग हेल्दी नहीं हो सकता है। तो दिमाग को अच्छा काम करने के लिए मन को अच्छा होना पड़ेगा, शरीर को अच्छा होना पड़ेगा, और शरीर को अच्छा रखने के लिए भैया आपको डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। अब आप लोग ये सोचो कि सर इतना पैसा खर्च हो गया है, इतना हमारी फीस चली गई है, अब खाने में और खर्चा होगा। नहीं, बात समझो,
ये समझो कि यार जब इतना खर्चा हो गया ना, तो थोड़े खर्चे और कर लूंगा तो ठीक होगा। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? अगर अच्छा खाओगे, बॉडी आपकी हेल्दी रहेगा, तो बीमार कम पड़ोगे। बीमार कम पड़ोगे तो डॉक्टर का खर्चा भी नहीं आएगा। दूसरा मेरे पास क्या है, बीमार नहीं पड़ोगे तो पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, बैकलॉग नहीं आएगा और टेंशन नहीं आएगी, स्ट्रेस नहीं होता है। ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है? एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, आपका मूड अच्छा होता है। जब मूड अच्छा होगा तो पढ़ाई अपने आप अच्छी होती है। कभी आपने देखा होगा ना, घर वाले क्यों बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए? सर क्यों? जब सुबह जल्दी उठते हो ना, दिमाग एकदम खाली होता है, मूड एकदम फ्रेश, सब कुछ बढ़िया है, और उस टाइम सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, उस टाइम सबसे मस्त पढ़ाई होती है, क्योंकि भैया उस टाइम क्या है, कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, एकदम दिमाग खाली, एकदम मूड फ्रेश होता है। हाँ सर, तो इसलिए लोग कहते थे कि भैया सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोग डेली एक्सरसाइज करोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी शरीर अच्छी रहेंगी, और जब आपका शरीर अच्छा होगा तो पढ़ाई आपकी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। ठीक सर? ठीक सर, ये तो भैया मेरे पास हुआ आपका पहला पॉइंट। सब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है मेरे पास? सब पॉइंट नंबर 2 मेरे पास है आपका मंथली गोल्स। कि भैया ये तो आपका डेली का काम है, जो आपने भी देखा ना, ये तो आपका डेली काम था जो आपको रोज करना है। सर डेली काम तो हमने कर लिया है ना, अब मंथली काम क्या है भैया? पूरे मंथ के एंड में मुझे क्या करना है? समझो भैया, मंथ के एंड में ऐसा क्या आ रहा है मेरे पास, समझना। मंथली, ओहो, मंथली गोल्स, कि आप पूरे महीने मुझे अपने क्या गोल्स बनाने हैं, क्या मुझे टारगेट सेट करना है, मुझे वो देखना है। अब देखो, रोज की पढ़ाई रोज करोगी, हाँ सर, रिवीजन चलता रहेगा, रोज का रोज पढ़ना है, उन पर प्रैक्टिस करना है, डीपीपी करना है, मॉड्यूल करना है, पीवाईक्यू करना है, सब कुछ करना है। ये रोज का काम है, बहुत तगड़ा काम बॉस, बहुत तगड़ा काम है। मैं नहीं बोल रहा कि ये बहुत आसान होने वाला है, भाई अपने आप से जंग है, ये अपने आप से जंग है कि भैया मुझे सर अपने आप से लड़ना है। मेरी बॉडी कहेगी कि नहीं यार थक गया है, आराम कर ले, थोड़ी देर सो जा, या मत पढ़, अब मन नहीं है। ये अपने आप से लड़ना पड़ेगा बॉस, अपने आप को डांटना पड़ेगा कि यार नहीं नितिन, पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा सपना है, मुझे इसके लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो खुद लड़ने के लिए भाई खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम डेली का है। और डेली के बाद मंथली काम मेरे पास क्या होगा? मंथली काम एक, आपको जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उन कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करना है। रिवाइज करना है सर, कैसे कैसे करना है? सर रिवाइज आपको करना इस तरह से है कि जब आप चैप्टर पहली बार पढ़ रहे होंगे, जब आप चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। तो जो आपके क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आपसे सॉल्व नहीं हुए, मैं आपको बोल रहा हूं ये चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुए हैं, या कुछ टफ क्वेश्चन है, या कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप उन क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, स्टार मार्क करेंगे सर। ठीक है, तो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन जिनको आपने स्टार मार्क किया है ना, इन क्वेश्चन पे, है ना, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे रिवाइजन करना है। पूरा मॉड्यूल, पूरी डीपीपी, पूरे पीवाईक्यू दोबारा नहीं करने हैं आपको, सिर्फ ये क्वेश्चन जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे ना, आपको उनको दोबारा ट्राई करना है। और साथ में आपको उस चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आप किसी और के कॉपी नहीं करोगे, ये आप खुद से बनाओगे, या आप लोग खुद से बनाओगे। दूसरों के बनाए गए शॉर्ट नोट से अपना कभी फायदा नहीं हो सकता है। जब कोई कोई और शॉर्ट नोट बनाता है ना, तो वो अपनी खुद के लिए बनाता है कि उसका कौन सा पार्ट वीक था, उसको कौन सा फॉर्मूला याद नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग लिखता है। शॉर्ट नोट आप हमेशा खुद का ही बनाएंगे, किसी और के बनाए हुए नोट्स आप कभी काम नहीं आ सकते। शॉर्ट नोट में समझते हो? शॉर्ट नोट का मतलब है कि शॉर्ट नोट्स में आपको उस चैप्टर के वो सारे फॉर्मूला जो आपको क्लास में बताए गए हैं, फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, ये चीजें आपको उसमें लिखना होगा, ताकि क्या होगा, जब बाद में आप इस रिवीजन के बाद कभी दोबारा रिवीजन करने जाओगे, अब चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, अब मुझे सिर्फ ये शॉर्ट नोट पढ़ना रहेगा, यही मेरे पास काम आएगा। अच्छा सर, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। ठीक है, चलेगा। तो मंथली आपको एक काम सेट रखना है कि भैया हमें मंथली पूरा काम करना पड़ेगा सर। ठीक है, और इसके अलावा कि इस पूरे महीने में आपने जितने टेस्ट दिए होंगे ना, टेस्ट पेपर आपने जितने भी दिए होंगे, टेस्ट पेपर आपने जितने भी दिए होंगे, उन पेपर को एनालाइज करना है, उन पेपर को एनालाइज किया। जैसे एनालाइज मतलब बोले तो, एनालाइज का मतलब क्या है भाई? पेपर को चेक करना है, पेपर को चेक करना है। सर क्यों? पेपर तुमने दे दिया, नंबर उसमें आ गए, कम या ज्यादा जो भी है वो उसमें आ चुके। बात समझिएगा, पेपर में सर नंबर तो आ गए, पर पेपर को एनालाइज करके सर मुझे ये चेक करना है कि सर पहली बात, जो किया था
क्या वो सही था? क्या वो सही था? कि सर एग्जाम में जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे क्या वो सही थे? क्या वो क्वेश्चन सही थे? हैं? हो सकता है कि आपने गलत तरीके से सॉल्व किया हो और गलती से ऑप्शन मिल गया हो, तो भैया जरूर चेक करना कि जो आपने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। अच्छा सर नंबर दो, जो गलत हुआ वो क्यों हुआ? जो गलत हुआ है वो आपका क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है? सवाल ये है कि जो गलत हुआ है वो क्यों हुआ है। ये बात भैया कि मैं आप लोग मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, वो गलत सॉल्व हुआ, आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है, गलती आपसे हो गई, तो गलती क्या हुई कि मैंने क्या गड़बड़ किया कि क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया, या मुझसे कोई कॉन्सेप्ट गलत लग गया, या मुझसे कुछ फॉर्मूला गलत लग गया। ये चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर तीन फैक्टर के भैया जो नहीं आया एग्जाम में उस पर प्रैक्टिस। समझ रहे हो कि जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व हुआ ही नहीं कि सर ये क्वेश्चन कैसे करना है, इस पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करूं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वो क्वेश्चन जो आपको समझ में भी नहीं आया, उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की, वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो किस टॉपिक का पार्ट था, उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब ये सारा काम आप लोग करोगे ना, रिवीजन किया, शॉर्ट नोट किया, इन सब के बाद हमेशा एक बात समझ में आती है कि मेरे पास क्या है, मंथ के एंड में वीक टॉपिक्स, वीक सब्जेक्ट देखना है अपना कि अपना कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा है, और उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के वीक पॉइंट्स निकालने या वीक चैप्टर्स निकालने। भैया मेरे पास क्या है कि किस चैप्टर में मेरी कमी जा रही है, किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम जा रहे हैं, या किस चैप्टर से क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो टॉपिक ढूंढना है और उन पर प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक आपका वीक गया है उस पर अपने को प्रैक्टिस बढ़ानी है कि भाई मेरे पास फिजिक्स वीक जा रहा है तो उस पर प्रैक्टिस बढ़ाओ, मेरे पास केमिस्ट्री वीक जा रहा है तो केमिस्ट्री पे काम कर, अगर बायो में नंबर कम आ रहा है तो भैया उसमें भी प्रैक्टिस की जाए। अच्छा है सर, ये आपका मंथली गोल होगा जो आपको पूरे मंथ के एंड में करना है कि मेरे पास क्या है, एक मंथ पहले जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था मुझे उनका रिवीजन स्टार्ट करना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक दिन में पूरा होगा ना, एक दिन में पूरा नहीं होगा, ये आपको मंथली गोल है कि भाई इस डेट से, आज से ठीक एक महीने पहले क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मुझे उस पर रिवीजन स्टार्ट करना है। ओके सर, समझ में आती है, सब बिल्कुल समझ में आती है। मेरे पास क्या है, ये आपका सेकंड पॉइंट था। इसके बाद क्या भैया मेरे पास, इसके बाद से मेरे पास है थर्ड पॉइंट, क्या भैया, टेस्ट पेपर का एक सीधा सिंपल सा फंडा है कि भैया एक गलती जो तैयारी करने वाला हर एक बच्चा करता है ना, तैयारी करने वाला हर एक बच्चा करता है। नंबर 3, टेस्ट पेपर्स। हमारा मन बड़ा भावुक है, बड़े मासूम बच्चे कभी सोचते हैं कि यार आज टेस्ट की तैयारी नहीं किया है, टेस्ट की प्रिपरेशन पूरा नहीं है, मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाया तो मैं आज टेस्ट छोड़ देता हूं, आज मैं टेस्ट छोड़ देता हूं। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि सर हमें एक बात समझना कि सर कभी भी टेस्ट नहीं छोड़ना, चाहे जो हो जाए, कि भैया मर रहे हैं, बुखार आ, चाहे जो हो जाए, टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट जरूर देना है। सर ऐसा क्यों, कारण क्या है भाई? टेस्ट से आप लोग सिर्फ अपने नंबर चेक नहीं करते हो, टेस्ट से आप लोग इसके अलावा बहुत कुछ सीखते हो जो बच्चे पूरे साल में ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते कि यार हम टेस्ट देख के क्या सीख रहे हैं। मैं बताता हूं तुम्हें टेस्ट से होता क्या है कि अपना एग्जाम जो 3 घंटे 20 मिनट का कुछ होता है ना, हाँ सर, इस 3 घंटे 20 मिनट में अपने आप को कैसे बैठाना है, अपने आप को कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, अपने आप को कैसे शांत रखना है, वो सीखना पड़ेगा। अच्छा है, मतलब कि हमारे पास इनसे क्या सीखना है, इन 3 घंटे 20 मिनट को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपना टाइम कैसे सेट करना है कि दिए गए टाइम में हमें सारे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट मारने हैं। सब्जेक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि पहले मैं फिजिक्स करूं या पहले बायो करूं या पहले केमिस्ट्री करूं, ये हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो उस 3 घंटे में हमें टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। अच्छा है सर, टाइम मैनेजमेंट करना सीखना, प्लस आपकी जो एग्जाम में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हो, हमें इनका पता लगाना है कि हम जनरली किस तरह की गलतियां करते हैं। क्या हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, क्या हम बबलिंग मिस्टेक करते हैं, क्या हमसे कॉन्सेप्ट छूट जा रहा है, या हम फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, ये हमसे गलती होती है।
ये हमसे गड़बड़ होती है, ये हर एक बच्चे से होता है। भैया ये आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट पेपर जरूर देना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को शांत रखना सीखना है। अपने आप को शांत रखना सीखना है, शांत रखना सीखना है कि भैया एग्जाम सिर्फ नंबर लाने का गेम नहीं है। एग्जाम के इन 3 घंटों में अपने आप को शांत कैसे रखना है ये भी सीखना है, क्योंकि जितनी भी आप लोग सिली मिस्टेक करोगे वो सिर्फ तभी ही होगी जब आप लोग क्या है ना हड़बड़ाहट में काम करोगे, जल्दबाजी में काम करोगे। सर मुझे जल्दी खत्म करना है, फटाफट खत्म करना है, मेरे से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मुझे सारा अटेम्प्ट करना है। नहीं, शांति से, जितना आराम से, जितना शांति से आप लोग काम करोगे उतना अच्छे से आप लोग टेस्ट पेपर में स्कोर कर पाओगे। तो भैया अपने आप को शांत रखना सीखना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। ये वो चीज है जो पूरे साल में बच्चा सीख नहीं पाता। एग्जाम में इतना ज्यादा घबरा जाते हो, इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हो कि उस टेंशन के चक्कर में जो आपके इजी क्वेश्चन जो आपने क्लास में किए होते हैं आप लोग वो गलत करके आते हो। और सबसे ज्यादा बच्चे यही मात खाते हैं कि सर वो क्वेश्चन जो मुझे आते थे मैं उनमें मात खा रहा हूं। पर ये कैसे हो सकता है बॉस? ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज नहीं चलेगा। एटलीस्ट जो मुझे आता है वो तो एग्जाम में करेक्ट हो, जो नहीं आता हो तो बात की बात थी, लेकिन जो आता था मैं वो गलत करके आया हूं, वो गलत कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। तो भाई इसके लिए आपको टेस्ट पेपर कभी भी मिस नहीं करना, चाहे तैयारी हो या ना हो। अगर तैयारी नहीं है तो कम से कम आपको इन 3 घंटे 20 मिनट में अपने आप को कैसे सेटल करना है, अपने आप को एग्जाम में कैसे बैठा के रखना है। अपने पेपर कभी टफ आ जाए तो उस टफ पेपर में अपने आप को शांत रखते हुए मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, क्योंकि शांत रहोगे तभी मैक्सिमम आउटपुट आ पाएगा। पेपर टफ होगा तो टफ पेपर में आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे कि जो आसान है, जिनको मैं खुद से कर सकता हूं। अगर घबरा जाओगे तो आप लोग शुरुआत के 4 क्वेश्चन देख के पेपर छोड़ दोगे। लेकिन जो शांत आदमी होता है ना वो पूरा पेपर देखेगा, एक एक क्वेश्चन देखेगा, भाई जो क्वेश्चन ईजी है मैं उसको अटेम्प्ट मारूंगा। तो ये काम भैया तब हो पाएगा जब आप लोग शांत रहोगे, ये चीज सीखनी पड़ेगी। तो टेस्ट पेपर कभी मिस मत करना, मैं आपको आज बोल रहा हूं, चाहे जो हो जाए। घर में किसी का भी प्रोग्राम हो, मेरा बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे, मेरे बहन का बर्थडे, पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, बॉयफ्रेंड का बर्थडे, जिसका ये बर्थडे हो, किसी की शादी आ गई, कुछ भी हो गया, सर छुट्टियां हैं, टेस्ट देना है चाहे जो हो जाए, टेस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने का। ठीक है, ओके सर। और अगला समझेंगे पास रिविजन्स, ये आपके की फैक्टर्स हैं। रिवीजन भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिवीजन भैया पास आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 4 रिवीजन, रिविजन्स ये आपकी कहां भैया, ये कब की बात है? ये सेशन एंड की बात है, साल के आखिर में, साल के आखिर में किए गए रिविजन्स बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। पर सर इन साल के आखिर में रिवीजन की जो तैयारी है ना वो आज से शुरू होती है। सर किसे? तो मैं आपको बता ना, जो मैंने आपको शुरुआत से एक बात कही कि सर क्या, एक अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। हाँ सर, शॉर्ट नोट बनाया, बिल्कुल बनाया। सर टेस्ट पेपर को एनालाइज किया था? सर बिल्कुल किया था। टेस्ट पेपर मैंने एनालाइज किए थे? सर बिल्कुल बात है, मैंने एनालाइज किए थे। और अपने मॉड्यूल में, अपने डीपी में मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन स्टार मार्क किए थे। हाँ सर स्टार मार्क किए थे, है ना। तो इनसे आपको ये दिखेगा कि मेरे पास क्या ना कि मेरे कौन से टॉपिक वीक रहे थे, मेरे कौन से टॉपिक वीक रहे थे। तो भैया सबसे पहले रिवीजन उनका स्टार्ट करना है। ये समझो कि आपको, मैं साफ साफ एक रफ फिगर बोलता हूं, देख अगर एग्जाम में सच में आपको अच्छी रैंक चाहिए, मैं साफ साफ बोलता हूं कि आपको इस पूरे 1 साल में एग्जाम से पहले कम से भी कम आपका पूरा सिलेबस 5 से 6 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। 5 से 6 बार रिवाइज हो जाना चाहिए कि सर मुझे अपने नोट्स में लिखा एक एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। और भैया रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना है। शॉर्ट नोट बना लिए हैं सर, दीवार पे पोस्टर चिपका दूंगा, दीवार पे पोस्टर चिपका दूंगा। सर किसके? दीवार पर पोस्टर। सर किसके? शॉर्ट नोट के। शॉर्ट नोट हो गया, चैप्टर का फॉर्मूला हो गया, जैसे आप लोग अपनी दीवार पे लगाते हो ना पीरियोडिक टेबल, सब बिल्कुल वैसे ही हर एक चैप्टर के आपकी फॉर्मूला शीट आपके दीवार पे चिपकी होनी चाहिए, उनका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अगर आप सोचो कि सिलेबस खत्म होने के बाद मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करूंगा, एकदम से बहुत ज्यादा लोड पड़ता है,
एकदम से बहुत ज्यादा लोड पड़ता, तो भैया ये हरकत मत होने देना, ये हरकत बिल्कुल भी नहीं होने देना है। सर ठीक है, अच्छा तो भैया रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भैया लास्ट, लेकिन मैं मानता हूं कि एग्जाम क्रैक करने वाले के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर्सनल ट्रेट्स। समझते हो पर्सनल ट्रेट मतलब? समझते हो कि भैया हमारी खुद की जो आदतें होती हैं, हमारी जो खुद की हरकत होती है, ये उससे बहुत फर्क पड़ता है। देखो पढ़ाई शायद बहुत सारे बच्चे करते होंगे, पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते होंगे, है ना, मेहनत बहुत सारे बच्चे करते हैं। भाई मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, तुम में उसमें अलग क्या है? तुम में उसमें अलग क्या है? पर्सनल ट्रेट की भैया हमारे खुद की जो क्वालिटी होती है, हमारी जो खुद की जो आदत होती है, भाई ये आपके रिजल्ट में बहुत फर्क डालती है, बहुत ज़्यादा फर्क डालती है, इतना कि तुम सोच नहीं सकते हो। एक सिंपल तुम्हें बात बोलता हूँ कि एक जो आदत हमारे पास होती है ना, एक जो बोलते हैं हम डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, कि भैया हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। सर मुझे पता है इस पूरे एक साल में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारा दिल टूटेगा कि यार नंबर नहीं आ रहे हैं, घर वाले ताना मार रहे हैं, दोस्त ये बोल रहे हैं उसके नंबर अच्छा रहे, उसके नंबर खराब आ रहे हैं, ये सब देख के भाई बहुत दुख होगा कि उसने वो बुक सोल्व कर लिया, मैंने ये भी नहीं किया है। तो भाई कभी भी, कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी हार नहीं माननी है। और इससे भी ऊपर भैया डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर। क्या बोल रहा हूं भैया? दूसरों से तुलना नहीं करने का है, दूसरों से, दूसरों से तुलना नहीं करनी है अपने आप की, दूसरों से तुलना नहीं करना है अपने आप की। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये तो एग्जाम है, तुलना तो करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात, करना पड़ेगा, लेकिन आज से नहीं। आज जब तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो रही है ना, तुम्हें आज से अपने आप को तुलना नहीं करनी है, तुम्हें कंपेयर करना है अपने आप से। एक बात समझिएगा, यहां इस क्लास में जितने लोग पढ़ने वाले हैं, सबकी अपनी एक लाइफ है, सबकी अपनी एक तैयारी, जो आप लोग पहले कर चुके हो, जो आप लोग पहले 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ते हुए आए हैं। हाँ सर, सबका अपना एक तैयारी है। मैं आपको साफ बोलता हूं कि भैया हो सकता है कि आप ही के क्लास में पहले टेस्ट में कुछ बच्चे शायद ये स्कोर करेंगे 250, हो सकता है कि कुछ बच्चे ये स्कोर करेंगे 350, हो सकता है कुछ बच्चे 550 स्कोर कर जाएं, हो सकता है कुछ बच्चे मेरे पास कितना 600 स्कोर करें, और कुछ बच्चे तो मेरे पास ऐसे भी होंगे जो 700 का स्कोर करेंगे। हर वैरायटी का बच्चा आपकी क्लास में होगा, हर वैरायटी का बच्चा आपकी क्लास में होगा, लेकिन एक बात समझिए, हर एक की अपनी एक तैयारी है, हर एक की अपनी एक तैयारी है, और सबका गोल एक, सर क्या? डॉक्टर बनना, नीट क्रैक करना। तो भाई सबकी तैयारी एक है, लेकिन भैया सबका जर्नी, सबका जो रास्ता है वो थोड़ा अलग होने वाला है। सर क्यों? क्योंकि भैया हमने पहले कभी मेहनत नहीं किया, हमने आज शुरू किया है, हम लोग शुरुआत से करते हैं, इसलिए आज हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। पर मैं आपको बोलता हूं, अगर आप लोग दिल से मेहनत करोगे, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करोगे, तो आप लोग यहां से यहां तक का सफर तय करोगे, यहां से यहां तक का सफर तय करोगे। लेकिन भैया इसके लिए चाहिए बहुत सारी काम की बातें। एक सिंपल इंसान में क्या सर? एक चाहिए सिंसियरिटी, सिंसियरिटी चाहिए कि भैया सिंसियर होना चाहिए बच्चा, बच्चा सिंसियर, सीरियस नहीं, सीरियस नहीं, सीरियस भैया वो होता है जो हरदम टेंशन में पढ़ रहा है, तब तो पढ़ नहीं रहा है, तब तो टेंशन ले रहा है, और जब बाहर बैठ के उसको खेलना कूदना चाहिए, जब वो एक्सरसाइज करना चाहिए, वो तब भी टेंशन ले रहा है कि भैया मैंने खाना खा रहा हूँ यार, मैंने पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, उसको सिर्फ बोलते हैं सीरियस, वो किसी काम का नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। सिंसियर बच्चा वो होता है जिसको जो काम दिया जाए, जिस वक्त जो काम कर रहा है उसको पूरी शिद्दत से करेगा। अगर अभी खेलना है तो बस पूरा ध्यान खेलने में, पढ़ाई वढ़ाई के तेल लेने, और जिस टाइम पढ़ाई कर रहा है उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगा और कुछ नहीं होगा, सारा ध्यान सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होगा, लाइफ में और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सिंसियर होना पड़ेगा दोस्त, कि भैया सिंसियर बच्चा जिस वक्त जो काम पकड़ेगा, सारा ध्यान उस पर होना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। सारा ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए मतलब, अब सारा ध्यान कहीं नहीं और जाएगा तो भैया लाइफ में इसके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, लाइफ में कोई भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैं साफ बोलता हूं, ये डिस्ट्रैक्शन भैया आपके किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। कि सर हो सकता है कि मेरे पास डिस्ट्रैक्शन से किसका हो? यूट्यूब का हो या इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या मेरे पास साफ साफ कहूं तो ये भी हो सकते हैं,
गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। ये भैया क्या है, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है। एक बात समझना, लाइफ में आपको ये सब चीज़, प्यार मोहब्बत, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील, डांस वांस, सब कुछ आपको लाइफ में मिल जाएगा। वो लाइफ में आप कभी भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर जो एक बार ये वक्त चला गया जिसमें आप लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं, अगर ये वक्त चला गया, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये बात सुनना, ये वक्त अगर चला गया दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। और मैं आपको बोलता हूं कि भैया ये अगर आप लोग इनसे दूर रहोगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, जो बताया उतना करोगे, तो 250 वाला बच्चा रोज इंप्रूव करेगा, रोज इंप्रूव करेगा और एक दिन यहां पहुंचेगा। ये मैं बोलता हूं क्लास में ऐसा कई बच्चे आपको दिखाऊंगा, मैं आपको क्लास में, आपकी क्लास में दिखाऊंगा कि सर जो बच्चा आज फिजिक्स में 20 या 30 नंबर लेके आना, वो एक दिन क्लास में 150 नंबर लेके आएगा। वो क्लास में कितना 150 नंबर लेके आएगा। मैं साफ साफ बोलता हूँ, तो 150 नंबर के लिए भैया मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत, कड़ी शिद्दत लगती है भैया, तब जाके काम मेरे पास हो पाता है, ठीक है। और एक बात समझते भैया, एक लास्ट चीज से खत्म करता हूं इस चीज को, कल से बेहतर। आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, जो भी तैयारी कर रहे हो, वो आपकी कल से बेहतर होना चाहिए। एक सिंपल मैं आपको देता हूं मैथ्स, कि अगर मैं रोज अपने काम में ना सिर्फ 1% की बढ़ोतरी कर रहा हूं, जितनी मैं मेहनत करता हूं ना, मैंने आज जो मेहनत किया वो कल से सिर्फ 1% ज्यादा है, 1% ज्यादा। अगर एक में 1% चेंज करोगे ना, 1.01 बनता है, 1.01। सब बहुत कोई फर्क तो नहीं आया, सच बात है, लेकिन अगर ये मेहनत पूरे साल किया जाए, 365 दिन किया जाए, पता है कितना आता है? लगभग लगभग कितना, 37 गुना। जब आपने शुरुआत किया था ना, वहां से सीधा 37 गुना इंप्रूव हो चुके हो आप, 37 टाइम्स, समझ रहे हो? बहुत छोटी चीज है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे, रोज अपने आप को पुश करोगे कि सर आज जो टॉपिक खत्म करना, मुझे आज ही खत्म करना है, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना है। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा कि आज ऐसा नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 3 घंटे पढ़ रहा हूं ना। रोज का काम भैया, रोज अपने 8-9 घंटे हैं, तो रोज के 8-9 घंटे हैं क्लास के अलावा, क्लास के अलावा वे रोज का टाइम निकालना पड़ेगा, रोज बराबर टाइम देना पड़ेगा, रोज उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश ये करना है भैया कि आज जो मेरी मेहनत है वो कल से बेटर होगा। अपने आप को, बस अपने आप को हराना है, ये दूसरों से तुलना नहीं करनी है, हमें अपने आप से तुलना करनी है कि भैया जो मेरा टेस्ट में स्कोर लास्ट टाइम था ना, अगर पिछली बार मेरे स्कोर में 250 नंबर थे ना, मैं इस टेस्ट में 250 से ऊपर लेके आऊंगा। क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर पिछले टेस्ट में मेरे 250 नंबर थे, तो इस बार 250 से ऊपर मेरे आने चाहिए, चाहे जो हो जाए। जब ये करोगे तब ये काम बन सकता है दोस्त, और ये मैं करके दिखाऊंगा, आप लोग करके दिखाओगे, हम लोग करके दिखाएंगे। ये हमारा सपना है नीट का। तो भाई आएंगे, मिलेंगे और अपना एग्जाम फोड़ेंगे। ये 5 चीजें हैं, बताया मैंने आपको बहुत शॉर्ट में, क्लास में मैं आपको बहुत कुछ चीजें सिखाऊंगा भाई, आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। एक छोटा सा सपना है, एक छोटा सपना है कि यार इस गले में एक स्टेथोस्कोप हो, एक व्हाइट कोट पहना हो, नाम के एक डॉक्टर लिखा हो। मेरे हिसाब से अपने आप को 1 साल अपने पढ़ाई में झोंक देने के लिए इतना रीजन काफी है। और याद रखिएगा, जीतने वाले के पास सिर्फ एक कारण होता है, मुझे करना है, और हारने वाले के पास 10,000 बहाने मिल जाएंगे। तो बहाने मत देना मुझे कि सर मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में वो दिक्कत है, ये नहीं चाहिए मुझे ना। बहाने सभी के पास मिलेंगे, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है। किसी घर में पैसा कम है, किसी घर में मम्मी बीमार है, किसी घर में पापा बीमार है ना। तो भाई लाइफ में सबके पास प्रॉब्लम है, तुम कुछ स्पेशल नहीं हो, साफ साफ बोलता हूँ, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। लाइफ में सभी के पास प्रॉब्लम है, लाइफ में सब अपने अपने प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। पर उस प्रॉब्लम को दुनिया को बता के, क्लास में आके बोलना कि सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इससे लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा सॉल्यूशन ढूंढने से। तो भाई तैयारी आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, साथ मैं दूंगा, सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। नीट क्रैक करेंगे और भैया पूरी तैयारी के साथ करेंगे। तो भाई अब इतना तो मेरे भाई ने बता दिया, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे साथ है इस पूरी लड़ाई में। अब एक बात समझिएगा भैया कि भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग बैच में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।